हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग प्रसन्नचित्त और अच्छे से होंगे। जर्नल एंट्री पढ़ने के इस सीरीज में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी प्रविष्टियों के बारे में जिसमें डिस्काउंट को मेंशन किया गया हो। डिस्काउंट दो तरह की होती हैं, एक कैश डिस्काउंट होती है और दूसरी ट्रेड डिस्काउंट होती है। इस क्वेश्चन में आपको कैश डिस्काउंट देखने को मिलेगा। एक कैश डिस्काउंट के पीछे जो उद्देश्य होता है वो होता है बेची गई राशि को, बेचे गए गुड्स को जब हम उधार बेचे हैं उस बेची गई राशि को प्राप्त करने के लिए ट्रेडर से जब हम कोई डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हमारी कहलाती है कैश डिस्काउंट। इसका मतलब कैश डिस्काउंट का जो मोटो है वो है अमाउंट को शीघ्र प्राप्त करना। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर डिस्काउंट अलाउ की जा रही है तो वो नुकसान है, इसके कारण इसको डेबिट किया जाएगा क्योंकि नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट होगा। यदि वो इनकम है तब भी नॉमिनल अकाउंट होगा और वो अगर एक्सपेंस के रूप में, लॉस के रूप में अगर है तो भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होगा। तो जब हम डिस्काउंट को अलाउ करेंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा, उसे हम डेबिट करेंगे। और अगर डिस्काउंट हमें किसी से मिल रही है तो हमारे लिए इनकम होगी और उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसी चीज को यहाँ आज दी गई जनरल एंट्री में हम देखेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है हेमलाल से 4600 के पूर्ण भुगतान में। इस एक व्यक्ति है हेमलाल, उस हेमलाल से 4600 रुपए आपको मिलने थे। उनमें से पूर्ण भुगतान में 4520 रुपए कितने मिल रहे हैं आपको? 4520 रुपए मिले। मीन्स एक हेमलाल नाम का व्यक्ति है, उससे आपको 4600 रुपए मिलने थे, लेकिन उसने क्या किया, 4520 रुपए आपको दिया और हिसाब को पूर्ण फाइनल कर लिया। इसका मतलब इन दोनों अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिस्काउंट कहलाएगा और वो डिस्काउंट का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 80 रुपीज। आप देखें 4600 रुपए किसी से मिलना था और उसने हमें 4520 रुपए पे करके और हिसाब को फाइनल कर दिया। ऐसी स्थिति में 80 रुपीज की हमें कैश डिस्काउंट उसे अलाउ करनी पड़ी। अब यहाँ पे हमारे पास 3 खाते प्रभावित हो जाते हैं। पहला खाता तो पेमेंट करने वाला हो जाएगा आपका हेमलाल, जो कि एक पर्सनल अकाउंट है। दूसरा आपको कैश मिल रही है, कैश अकाउंट दूसरा प्रभावित हो जाता है, ये रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट होता है। और तीसरा आपका डिस्काउंट अकाउंट होता है और डिस्काउंट अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। ये देखिए आपको इसमें तीनों अकाउंट देखने को मिल जा रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तीनों में अलग अलग फार्मूला काम करते हैं। पर्सनल अकाउंट में पाने वाले ऋणी देने वाले नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हेमलाल पेमेंट कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे। कैश आने वाले ऋणी और जाने वाले को नहीं करते हैं, यहाँ पे कैश आ रही है इसलिए कैश डेबिट हो जाएगी। दूसरा डिस्काउंट नुकसान है, व्यय व हानि को ऋणी, आय वाला आपको नहीं करते हैं, तो यहाँ पे डिस्काउंट आपके लिए व्यय है, नुकसान है, इसलिए तो क्या करेंगे हम डेबिट करेंगे। और यहाँ पे आपकी जो पहली जनरल एंट्री बन जाएगी, इस पे डेट पड़ी हुई है आपकी 2020 और जुलाई 5 में इसकी एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले डेबिट लिखते हैं तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट भी आपके साथ है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हेमलाल। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेमलाल रुपीज 4520 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 80। यहाँ पे आपका नरेशन कंप्लीट होता है। मीन्स उनसे हमें 4520 रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपए डिस्काउंट देनी पड़ रही है, 4600 रुपए मिल रहे थे। नेक्स्ट डेट है आपकी जुलाई 7 को ये है होरीलाल से नकद प्राप्त हुआ 8020 रुपया, उसे बट्टा दिया 180 रुपया। मीन्स यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं होरीलाल, उन्होंने हमको
कैश दिया, कितना दिया, होरीलाल ने हमें कैश दिया है 8,020 रुपया होरीलाल ने कैश दिया है, और उसे बट्टा दिया आपने डिस्काउंट उसे दिया है, डिस्काउंट है 1,080 रुपया। मीन्स अगर आप देखें तो किसी से 8,020 रुपया मिल रहा है, आप 1,080 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना अमाउंट हो जाता है 9,100 रुपया। ठीक है, मीन्स किसी से 9,100 रुपया मिल रहे थे और उसने आपको, और वो व्यक्ति है होरीलाल, उसने आपको 8,020 रुपया नकद दे दिया और 1,080 रुपया आपसे डिस्काउंट, सॉरी 1,080 नहीं, ये 180 रुपया है। यहाँ पे अमाउंट कितना है 180 रुपया डिस्काउंट के रूप में है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 8 2 10 1 2 8,200 रुपए मिलने थे होरीलाल से, 8,200 रुपए मिलने थे, जिसमें से 8,020 रुपया उसने नकद दिया और 180 रुपए आपसे छूट ले लिया। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीजें हैं। होरीलाल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट मींस ये देने वाले हैं होरीलाल, इसलिए क्रेडिट हो जाएंगे। कैश आपके पास आ रही है, रियल अकाउंट के थ्रू डेबिट हो जाएगी। डिस्काउंट आपको अलाउ करना पड़ रहा है, इससे डिस्काउंट भी ये आपकी डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री भी बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी। आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे होरीलाल आ जाएंगे। नरेशन बिल्कुल वैसे ही है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम होरीलाल रुपीज 8,020 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 180। इस नरेशन को आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। ठीक है, अमाउंट को फिलअप कर लेते हैं। कैश अकाउंट में 8,020, डिस्काउंट में 180 और टोटल आपको मिलने वाले थे 8,200। यहाँ पे देखिए ये अमाउंट अंडरस्टूड है, इसको आपको कैलकुलेट यहाँ पे करना था। नेक्स्ट एंट्री है इसमें जुलाई 12 के लिए। जुलाई 12 कह रहे हैं नोखेलाल को नकद भुगतान किया। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति है, उसका नाम है नोखेलाल, नोखेलाल। ठीक है, नोखेलाल को आपने कैश पेमेंट किया है, कैश पेमेंट किया है, उसका अमाउंट है आपका 7,970 रुपया, 7,970 रुपया आप कैश पेमेंट कर रहे हैं। उसने बट्टा दिया, मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट आपको मिल रही है, तो डिस्काउंट आपको मिल रही है, और डिस्काउंट उन्होंने हमें कितना पेमेंट किया है, उन्होंने बट्टा दिया 80 रुपीज। मीन्स नोखेलाल से कैश मिला है 7,970 रुपया और उन्होंने हमको जो छूट दे रखी है, बट्टा दे रखा है, तो वो 80 रुपया दे रखा है। इसका मतलब हमें नोखेलाल को पेमेंट कितना करना था, इन दोनों को जोड़ लें पता लग जाएगा। 0 8 7 15 9 1 10 और 7 1 8। मीन्स नोखेलाल को हमें देना था 8,050 रुपया, 8,050 रुपीज। हमने नोखेलाल को 7,970 रुपए पे किया और 80 रुपीज की हमको यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव हो गई। अब देखते हैं नोखेलाल चूंकि पर्सनल अकाउंट है और यहाँ पे नोखेलाल पैसा पा रहे हैं, हमारे द्वारा देने पे नोखेलाल को पैसा मिल रहा है, तो पाने वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएगा नोखेलाल डेबिट हो जाएंगे। दूसरी चीज कैश हम पे कर रहे हैं, तो कैश हमारे पास से जा रही है, जाने वाले को क्रेडिट करते हैं, तो कैश रियल अकाउंट के थ्रू क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, तो अगर हमको डिस्काउंट मिल रही है तो हमारे लिए फायदा है, आय वाला लाभ को धनी करते हैं, तो इसलिए डिस्काउंट यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और इसके लिए जो जर्नल एंट्री बन जाएगी वो हो जाएगी नोखेलाल डेबिट, नोखेलाल डेबिट टू, जितना आप कैश पे कर रहे हो उसके लिए टू कैश अकाउंट, और जितने डिस्काउंट आपको मिल रही है तो टू डिस्काउंट अकाउंट। इसका नरेशन आप लिखेंगे बीइंग कैश पेड भी लिख सकते हैं, गिवन भी लिख सकते हैं। बीइंग कैश गिवन टू नोखेलाल, नोखेलाल रुपीज कितना पेमेंट करें आप 7,970 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड रुपीज 80। ठीक है, इस तरह से आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर नोखेलाल को आप डेबिट करोगे 8,050 रुपीज से, क्योंकि इतना आपको पेमेंट करना था। यहाँ पे आपने कैश पेमेंट किया है 7,970 रुपीज
और डिस्काउंट आपने रिसीव किया है 80 रुपीज। इस तरह से आपकी ये 12 नंबर डेट की जनरल एंट्री हो गई। लास्ट है इस क्वेश्चन का 18 जुलाई को कह रहा है प्रेमलाल को 12,600 के भुगतान में 12,450 नकद दिए। मींस पेमेंट करना था किसको? पेमेंट करने वाले का नाम है प्रेमलाल। प्रेमलाल नाम का एक व्यक्ति है जिसे आपको पेमेंट करना था 12,600 रुपया। 12,600 रुपया आपको पेमेंट करना था और आपने इनको पूर्ण भुगतान में दिया, मतलब फुल्ली पेड अप कर दिया। आपने इनको कैश पे किया, कैश अकाउंट आपने इनको पे किया है। वो अमाउंट है आपका 12,450। 12,450 मींस जिस व्यक्ति को 12,600 रुपए पे करने थे उसे आपने 12,450 रुपए पे करके हिसाब को फाइनल कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपने यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव कर ली और वो डिस्काउंट का अमाउंट कितना हो जाएगा माइनस कर देते हैं। तो ये 10 में से 5 माइनस करने पे 5 आएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा। मींस 150 रुपीज आपने डिस्काउंट के रूप में रिसीव कर लिया। अब देखिए पेमेंट करना था प्रेमलाल को, ठीक है। तो प्रेमलाल पाने वाले भी पर्सनल अकाउंट के थ्रू पाने वाले को डेबिट करते हैं। आपके पास से कैश जा रही है रियल अकाउंट के थ्रू, जो हमारे पास से जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। और डिस्काउंट आपको मिल रही है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है, आपकी इनकम है और इनकम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। इसके लिए जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी प्रेमलाल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश गिवन टू प्रेमलाल ₹12,450 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹150। नरेशन लिख देंगे आप। और ये 4 एंट्री का ही सवाल था, यहाँ पे आप लिख देंगे ग्रैंड टोटल, ठीक है। ग्रैंड टोटल लिखने के बाद आप इसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये अमाउंट यहाँ पे अमाउंट फिलअप करना है आपको। प्रेमलाल को पेमेंट करना था 12,600 रुपया, कैश पेमेंट कर दिया 12,450 और डिस्काउंट हो गई आपकी 150। इसको हम ऐड करके देख लेते हैं 0 और ये हो जाएगा 7 8 7 15 5 20 5 25 कैरी है 2 6 2 8 2 10 10 9 19 1 20 3 23 1 24 के 4 हासिल गया 1। इसे हम डबल लाइन से लॉक कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा जो ग्रैंड टोटल आ गया 33,450 रुपीज। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। धन्यवाद।